मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल गया। जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर का प्रभार मिला है। सीनियर मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभारी बनाए गए, जैसे कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हो गए, इनको जबलपुर और देवास का प्रभार दिया गया है। विजय शाह हो गए, इनको रतलाम और झाबुआ का प्रभार दिया गया है। राकेश सिंह हो गए, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम का प्रभार दिया गया है। उदय प्रताप सिंह हो गए, बालाघाट और कटनी का प्रभार दिया गया है। निर्मला भूरिया को मंदसौर और नीमच का प्रभार दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत को नरसिंहपुर और गुना का प्रभार दिया गया है। विश्वास सारंग को खरगोन और हरदा का प्रभार दिया गया है। नारायण सिंह कुशवाहा को शाजापुर और निवाड़ी का प्रभार दिया गया है। नागर सिंह चौहान को आगर और उमरिया का प्रभार दिया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवपुरी और पंडुरना का प्रभार दिया गया है। इंदर सिंह परमार को पन्ना और बड़वानी की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश शुक्ला को श्योपुर और अशोकनगर की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री प्रहलाद पटेल को रीवा की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री तुलसी सिलावट को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। चेतन कश्यप को भोपाल की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना का प्रभार दिया गया है और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को शहडोल का प्रभार दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो मंत्री हैं उनको जिलों का प्रभार दे दिया गया है। अच्छा, इसका प्रभार देने का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 सालों से यह कार्य कर रही है। इसका सीधा फंडा यह है कि जो कसावट है वो बनी रहनी चाहिए। दुष्यंत पाराशर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। आगे की जानकारी वही आपको देंगे। दुष्यंत, बताइए दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बीजेपी ने एक बार फिर से दिसंबर में बना ली थी, लेकिन लगभग 7 महीने बाद जिले के प्रभारी मंत्रियों की सूची जो है बड़े ही प्रतीक्षारत थी और वो देर रात जो है वो प्रशासन ने जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सूची जारी की गई है। तो मुख्यमंत्री सहित 32 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार जो है वो यहाँ पर आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो इंदौर की कामकाज जो है वो यहाँ पर संभालेंगे। इंदौर चूँकि आर्थिक राजधानी भी है और उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इंदौर में उद्योगों की स्थापना को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही इस जिले का प्रभार जो है वो संभालते नजर आएंगे। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम ये बात पहले ही साफ कर चुके थे कि ज़्यादातर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार जो है यहाँ पर सौंपा जा सकता है और वही खबर पर मोहर भी लगी है। यहाँ पर ज़्यादातर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है और राज्य मंत्रियों को खासतौर से जिस तरीके से जो पहली बार मंत्री बने हैं उनको यहाँ पर एक जिले का प्रभार दिया गया है। और प्रभारी मंत्री बीजेपी लगातार इसलिए नियुक्त कर रही है ताकि प्रशासनिक कसावट जो है वो जिलों में अलग अलग जिलों में की जा सके। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार के कामकाज, सरकार की योजनाओं और उनका क्रियान्वयन किस तरीके से जिलों में हो रहा है, कितने हितग्राहियों को उसका लाभ मिल रहा है और कैसे हितग्राहियों को अगर इन योजनाओं से संबंधित कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाए, इसको भी लेकर जिले में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही अगर जिलों की प्रभारी मंत्रियों की बात की जाए तो जिलों में किस तरीके से कामकाज हो, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के काम हो, जिस तरीके से जनता के कामकाज हो, उनकी भी मॉनिटरिंग जो है वो जिले के प्रभारी मंत्री करते नजर आते हैं। जिले में किसी भी प्रकार की अगर जनता ट्रांसफर की सरकार है, जनता ने चुनी है, अगर जनता का ही काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उनमें नाराजगी होगी और इसी कसावट के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। और जितने मंत्रियों को जिम्मेदारी की उनके पास प्रदेश की जिम्मेदारी तो है ही, वो अपने अपने विभाग की पूरी जिम्मेदारी रखेंगे, लेकिन खासकर उन 2 जिलों में या 1 जिलों में भी उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल दुष्यंत, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।